पूर्व सत्र में सप्तम अवतार में धर्मभूत ज्ञान की चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वही धर्मभूत ज्ञान जीव में किस रूप में अवस्थित होता है, जीव में धर्मभूत ज्ञान कैसे कैसे परिणत होता है, साथ ही परमात्मा में जैसे जीव का गुण है ज्ञान वैसे परमात्मा का भी गुण है ज्ञान। तो वह ज्ञान परमात्मा में जीव मात्र का कल्याण करने वाला जो कल्याणमय गुण है, धर्मभूत ज्ञान है, किस किस रूप में परिणत होता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। उसी बात को ग्रंथकार ने एक पंक्ति में कहा था, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए कि एवं ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांधीर्य औदारी चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रमादयः भगवतः अनंत कल्याण गुणा। और इसके अनंतर भक्ति और प्रपत्ति, यह भी ज्ञान की एक विशेष अवस्था है, जीव में यह रहती है। और भक्ति प्रपत्तिभ्याम एवं प्रसन्ना, इन्हीं दोनों से प्रसन्न होकर के परमात्मा जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान योग कर्म योग आदि की भी जो चर्चाएं की गई हैं उनके विषय में ग्रंथकार ने कहा था कि ज्ञान योग कर्म योग ये भी जो योग दिखाई दे रहे हैं, जिनकी चर्चाएं अन्य अन्य ग्रंथों में की गई हैं, वस्तुतः ये सारे के सारे उपक्रम जो है इनसे भक्ति ही वर्धमाना होती है और भक्ति ही मुक्ति को प्रदान करने वाली। भक्ति और प्रपत्ति व्यापार बन जाते हैं, साक्षात ज्ञान से कर्म से अन्य अन्य योगों से मुक्ति नहीं होती है। तो कैसे कर्म योग से होती, इसकी चर्चा कल हम लोगों ने की थी। टीकाकारों ने भी कर्म योग के विषय में जो चर्चा की कि उपदेशात जीव पर यथार्थ ज्ञानवता सत्यानुसारेण फलसंग रहित अनिषिद्ध काम्य नित्य नैमित्तिक रूप परिगृहीत कर्म विशेष, जो निषिद्ध नहीं है ऐसे अनिषिद्ध काम्य नित्य नैमित्तिक ये भी जो कर्म है, और कैसे उपदेशात, उपदेशक के द्वारा शास्त्रानुकूल जो उपदेश किए जा रहे हैं उन उपदेशों से जीव पर यथार्थ ज्ञान होता, जीव और पर अर्थात परमात्मा का ज्ञान होने के बाद, परमात्मा जीवात्मा का बोध होने के बाद, और इसी का उपलक्षण बना करके जीवात्मा परमात्मा प्रकृति बोध पुरस्तर ये फलाशक्ति से रहित अनिषिद्ध अर्थात जिनका निषेध नहीं किया गया है, नित्य नैमित्तिक काम्य अन्य भी जो कर्म बताए गए हैं, यही कर्म ही जब फलासंधि रहित होते हैं तो कर्म योग का स्वरूप धारण करते हैं। जैसे ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष में यज्ञोपवीत हो जाए, यज्ञोपवीत होने के अनंतर श्रावणी अर्थात श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन से वेदाध्ययन आरंभ किया जाए, 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तदनंतरम तम अध्यापयेत, उसके बाद उसका अध्ययन आरंभ वेदाध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार से
अध्ययन का निर्णय करते हुए श्री भाष्य में भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य भगवान ने भी जो निर्णय दिया, उस विषय में जो चर्चा आती है कि आचार्योच्चारणानुच्चारण रूपम अक्षर राशि ग्रहण फलम अध्ययनम, आचार्य के द्वारा उच्चारण की हुई जो अक्षर राशि है, शब्दों का जो समूह है, उस अक्षर राशि को ग्रहण करके उसी प्रकार से उच्चारण करना, यही अध्ययन है। उसी प्रकार से वेदों को कंठस्थ कर लेना, यह अध्ययन है। अध्ययन के बाद उसके अर्थों का चिंतन करना और अर्थ निर्णय करने के बाद श्रवण में प्रवृत्त होना। तो श्रवण नक्षत्र में, श्रवण काल में आरंभ किया हुआ जो परंपरा अध्ययन होगा, तो मुमुक्षु आचार्य के सन्निकट बैठकर प्रयोजन को जानते हुए, अर्थों को जानते हुए, न्याय मीमांसा इत्यादि की परंपरा से जब पढ़ेगा, निर्णय करेगा, मनन करेगा, तब जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को यथावत जान करके कर्मों का अधिकारी होकर के, जो क्योंकि जब तक जीवात्मा परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक उन कर्मों का अधिकारी नहीं होगा। और वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही करता है। जब इस प्रकार से वह करता है तो इसे कर्मयोग कहा जाता है। और इसी बात में ग्रंथकार ने बताया था कि यह किस किस रूप में हो सकता है। तो लिखा था कि सतु देवतार्चन तप तीर्थ यात्रा दान यज्ञादि भेद भिन्न, यह भगवान के दर्शन करके दर्शन सुख पुरस्सर आनंद प्राप्त करने हेतु यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करना, देवताओं की अर्चना उपासना पूजा आदि करना, तपस्या करना, दान करना, याग आदि करना, इस प्रकार से फलाभिसंधि रहित अपने अधिकार का निश्चय करते हुए जब जीव अपने अधिकार से ही फलासंधि रहित, फलाशक्ति से रहित होकर कर्मों को करता है, तब वही सब कर्मयोग के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार से कर्मयोग का अनुष्ठान करते करते उसी जीव के अंतःकरण में भक्ति प्रकट होने लगती है। भक्ति अर्थात भगवान के प्रति जब कोई फल ही नहीं, फल की इच्छा ही नहीं है, कर्म कर रहा या हमारा कर्तव्य है, इस भावना से करते करते भगवान के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हो जाता है। महात्माओं के जीवन में देखा जाता है कि बिना किसी कामना के, बिना किसी फल की इच्छा से हमारा यह कर्म है, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के लिए नैवेद्य बनाते हैं, भगवान के निमित्त तुलसी उद्यान इत्यादि बना करके सारे जितने कार्य हैं अपने किसी केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु जब यही कर्म करते हैं, तो सब कर ममता ताग बटोरी इस सिद्धांत से सारी आसक्ति, सारा प्रेम भगवान के चरणों में होता है। सारे कर्म भगवत प्रीत्यर्थ ही होते हैं, तो यही फिर भक्ति योग को उत्पन्न करने वाला होता है। अर्थात भगवान के प्रति अंतःकरण में प्रेम उत्पन्न करता है, अथवा कर्म योग से ही फिर ज्ञान योग उत्पन्न करके उसके बाद अधिकारी में भक्ति योग को प्रकट करता है। तो कहाँ फिर ज्ञान योग को जो कर्म योग प्रकट करता है। दूसरी बात जो आपने कही, तो यह ज्ञान योग है क्या, पहले हम यह जान लें, तब हम उसके बाद इस बात को समझे। वही ग्रंथकार ने बात कही जो पूर्व में, अयम तो जीवगत कल्मषापनयन द्वारा ज्ञान योगम उत्पाद्य तद्वारा भक्ति उत्पादकः भवति वा साक्षात्।
यह जो है जीव के अंतःकरण में जितने भी कल्मश हैं, इन कल्मशों को, दोषों को दूर करके, ज्ञान योग को प्रकट करके, ज्ञान योग के अनंतर भक्ति योग को प्रकट करके भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट करने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, साक्षात भी कर्म योग में ही जब फलाभिसंधि रहित, फलासक्ति से रहित जब भगवान का चिंतन करता है जीव, तब वही जीव साक्षात भी भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करता है। तो कर्म योग से साक्षात, अथवा कर्म योग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग से भक्ति योग, भक्ति योग से भगवत प्राप्ति, यह क्रम बताया गया है। जिज्ञासा जो हुई कि ज्ञान योग वस्तुतः है क्या, ज्ञान योग को हम समझें तब तो, और उसी ज्ञान योग की जो विषय में जो जिज्ञासा की गई उसी पर ग्रंथकार कह रहे हैं। ज्ञान योगो नाम कर्म योगात् निर्मलान्तःकरणस्य ईश्वर शेषत्वेन प्रकृति वियुक्त स्वात्म चिंता विशेषः। कर्म योगात्, जो कर्म योग जिसकी पूर्व में चर्चा की गई, फलाभिसंधि रहित जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप के बोध के अनंतर अपने अधिकार से अनिषिद्ध, जिनका निषेध नहीं किया गया था, तो विहित, विहित में भी क्या, नित्य नैमित्तिक काम्यादि जो भी कर्म कहे गए हैं, उन कर्मों का फलाभिसंधि रहित जो अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान से, कर्म योग से, यही कर्म योग था, कर्म योग से जिनका अंतःकरण निर्मल हो चुका है, अत्यंत पवित्र हो चुका है, तो नितांत निर्मलान्तःकरणस्य, जिसका ऐसे जीव ईश्वर शेषत्वेन, यह अपने को जब ईश्वर का शेष समझने लगता है, मैं ईश्वर का शेष हूँ, प्रकृति वियुक्त स्वात्म चिंता विशेषा, मैं प्रकृति से भिन्न हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, प्रकृति से भिन्न मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा का शेष हूँ, वे हमारे शेषी हैं। इस प्रकार का जब वह चिंतन करने लगता है, तो अपनी आत्मा के स्वरूप चिंतन और अपने से श्रेष्ठ अपने को परमात्मा का शेष और परमात्मा को शेषी समझना, इस प्रकार का जो स्वात्म चिंता है, अपने विषय की जो चिंता है, इसी चिंता का ही नाम ज्ञान योग है। तस्य साक्षात भक्त्युपयोगः, यह जो है ज्ञान योग साक्षात भक्ति योग में उपयोगी है। इससे साक्षात भगवान के चरणों में प्रेम होता है। और एवं साधनांतराणाम अपि स्वातंत्र्यम भक्त्युपयोगित्वम तथा प्रमाणम ऊह्यम। ज्ञान योग का भक्ति में साक्षात उपयोग है, तो कहा गया साक्षात भक्त्युपयोग, और दूसरा जो कहा गया मोक्ष के साधन के रूप में जो भक्ति योग बताया गया है, उस भक्ति योग के लिए उपयोगी यह ज्ञान है। साक्षात मोक्ष का साधन नहीं, अपितु उसकी उपयोगिता भक्ति योग में है, अर्थात भक्ति योग को प्रकट करने में ज्ञान योग की उपयोगिता है। अब भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग, कर्म योग, पहले यह विषय उठा था, क्रमशः यह जो चर्चा चल रही है कि धर्मभूत ज्ञान की ही एक अवस्था विशेष भक्ति योग और भगवान की प्रपत्ति है। इससे ही भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, मुक्ति देते हैं। सायुज्य सामीप्य सालोक्य सारूप यह मुक्तियां प्रदान करते हैं। और जो चर्चा की गई कर्म योग, ज्ञान योग, अन्य भी जो योग हैं, इनकी भी चर्चाएं शास्त्रों में की जाती है। ते ज्ञानान मुक्ति इत्यादि वचन स्पष्ट रूप से सुने जाते हैं। उनके बिना जो है मुक्ति नहीं होगी। इनका क्या करें, तो कहा कि हम
शास्त्रों की बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन उन बातों को आपको समझना चाहिए। ज्ञान योग से मुक्ति होगी, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं होगी, लेकिन साक्षात ज्ञान योग से मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान योग से भक्ति योग प्रकट होगा और तो भक्ति योग ही मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार की चर्चा, फिर कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, यह चर्चा करने के अनंतर अब भक्ति योग क्या है, इसकी चर्चा आरंभ की जा रही है। तो कहा भक्ति योगो नाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप अष्टांग युक्त तैल धारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान रूप। जो लोग कहते हैं कि भक्ति बड़ी सरल है, भक्ति बड़ी सामान्य है, तो आचार्य के वचनों में भक्ति के स्वरूप को जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों से युक्त अविच्छिन्न तैल धारा, तैल की चर्चा की गई, जल नहीं कहा गया। जैसे तेल को गिराने पर कहीं कोई खंड नहीं होता है, एक धारा में टूटता है, उसी प्रकार से भगवान का जो है स्मृति संतान रूप जो चिंतन है, अर्थात जो संतान रूप की चर्चा की गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, केवल भगवान का ऐसा स्मरण होता रहे, भगवान का ऐसा चिंतन होता रहे, भगवान की ऐसी स्मृति बनती रहे, तो ऐसा जो सतत ध्यान है, वही लिखा कि अविच्छिन्न स्मृति संतान रूप भक्ति योग। ऐसा जो चिंतन धारा, ऐसी जो चिंतन धारा है, ऐसा जो नित्य निरंतर स्मरण है, उसी चिंतन धारा का नाम, उसी स्मरण का नाम भक्ति योग है। और आगे उसी के विषय में चर्चा किया। सच विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण नवसादानुत्कर्ष रूप साधन सप्तक जन्य। कहा कि वह भक्ति योग इतना तो रहे ही, जो अष्टांग योग कहा गया, उन 8 अंगों से युक्त अवच्छिन्न तैल धारा वत, जिसमें कोई विच्छेद ना हो, कहीं से कोई खंडन ना हो, कहीं कोई प्रतिबंध ना हो, कहीं कोई अवरोध ना हो, ऐसा जो चिंतन है, उस चिंतन की धारा का नाम, ऐसी जो स्मृति है, उस स्मृति का नाम भक्ति योग है। तो वह भक्ति योग विवेक विमोह अभ्यास क्रिया कल्याण अवसाद और अनुत्कर्ष, इन 7 साधनों से उत्पन्न होता है। वह भक्ति योग कैसे उत्पन्न होता है? तो इन 7 साधनों से। पहले हम लोग सामान्य चर्चा करें, फिर उसके बाद जितना संभव होगा इस पर थोड़ा विस्तृत चर्चा की जाएगी। और अष्टांग योग सहित अविच्छिन्न तैल धारा स्मृति संतान रूपा चिंतन धारा जो है, वह तो हो ही। विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुत्कर्ष, ये 7 साधनों से उत्पन्न होने वाली भक्ति के लिए अब जो है कुछ विशेष, जैसे किसी भी रोग में जब वैद्य औषधि देता है तो पथ्य बताता है। खांसी है तो कहेगा चावल मत खाओ, छाछ मत पियो, दही मत खाओ, जिनसे कफ बनेगा, इन चीजों को मत खाओ, फिर दवाई खाओ तो दवाई काम करेगी। और तुम दवाई खाते चले जाओ और साथ में ये भी करते चले जाओ तो दवाई काम नहीं करेगी। इसी प्रकार से कहा, इतनी बातें तो हो ही, अष्टांग योग और ये जो 7 साधन कहे गए, इन 7 साधनों से भक्ति योग तो प्रकट होता ही है, लेकिन कहा कि अब आप इनको समझिए कि ये है क्या, विवेक क्या है, विमोक क्या है। तो विवेक के विषय में ग्रंथकार ने जो बात कही बहुत ही ध्यान देने योग्य है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, और इतना सब चिंतन करने के बाद मैं जो बार बार कहता हूं, आप सबको स्मरण में हो
कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने के बाद उस नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि जीव अनंत जन्मों में उतना पाप कर ही नहीं सकता जितने पाप का प्रक्षालन, पाप का प्रशमन, पाप का नाश एक बार के उच्चारण में हो जाए। क्या कारण है कि भगवान का इतना नाम लेने के बाद, भगवान की शरण में रहने के बाद भी बुद्धि में चापल्य नष्ट नहीं हो रहा है, बुद्धि दोष विषयणी हो रही है। ये सारी बातें क्यों होती हैं, उसी का बताया कि विवेक है क्या। कहा तो जात्याश्रय निमित्ता दुष्टात अन्नात्मक शुद्धि ही। अन्न में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। हमने आपको पहले भी इस विषय पे चर्चा करके यह बात बताई कि जातिगत दोष, आश्रयगत दोष और निमित्त दोष। जात्याश्रय निमित्तात् तुष्टात् अन्नात् काय शुद्धि विवेकः। जाति दुष्ट जो भी भक्ष्य पदार्थ हैं उनकी कुछ जातियों में दोष होता है, जैसे लहसुन और आपका ग्रींजन, अर्थात हिंदी में कहे तो लहसुन, गाजर, प्याज, बैगन, इन सब में जो है जातिगत दोष। बहुत सारी चीजें हैं, आपका क्या क्या कहा जाए, मशरूम है, तो ये बहुत सारी पदार्थ है जिनमें जातिगत दोष है। दूसरा तो जातिगत अन्न से हमें बचना चाहिए, अन्यथा हमारी तामसी प्रवृत्ति को प्रबल करेगा। उसके बाद आश्रयगत दोष। तो आश्रयगत दोष का तात्पर्य क्या है कि बहुत अच्छा अन्न बना हुआ है, उस अन्न का यदि आश्रय कोई आतताई हो, कोई विधर्मी हो, कोई दुष्ट हो, सबसे सरल शब्दों में कहते कोई अभक्त हो, जिसकी भगवान में निष्ठा नहीं, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं, जिसकी वेदों में श्रद्धा नहीं, ऐसे आदि अन्य भी आप सब चिंतन करते रहे। पतित हैं जो, चांडाल आदि हैं जो, वर्णगत जिनकी चर्चा शास्त्रों में की गई है, इन सब के आश्रय से जो अन्न प्राप्त होगा वह आश्रयगत दोष से युक्त होगा। वर्तमान काल में यदि देखा जाए तो सबसे अधिक बच पाना कठिन होता है आश्रयगत और निमित्त दोष से। तो यह जो है किसके आश्रय से यह अन्न आ रहा है, इसका भी साधकों को, मुमुक्षु जीवों को, भगवान के भक्तों को, भगवान में जिनकी रति है, प्रीति है, प्रेम है, आसक्ति है, उन सबको विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए और इस जातिगत अन्न दोष से, आश्रयगत अन्न दोष से बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा जो दोष कहा गया निमित्त दोष, बहुत अच्छा भोजन बना है और उस भोजन में किसी न किसी निमित्त से दोष आ गया, अर्थात उसमें बाल गिर गया, मक्खी गिर गई, कोई कीड़ा गिर गया, तो इनके कारण से उसमें दोष आ जाता है। और यदि ऐसे अन्न को मुमुक्षु जीव ग्रहण करते हैं तो उनका भक्ति योग पुष्ट नहीं होगा। तो भक्ति में विवेक पर बल देते हुए इन्हीं सभी चीजों की चर्चा वेदों में भी कई भगवती श्रुति कहती हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार यदि शुद्ध रहेगा
तो सत्व शुद्धि ही, अंतःकरण शुद्ध रहेगा, मन आपका पवित्र रहेगा। और अंतःकरण यदि पवित्र रहा, अंतःकरण यदि शुद्ध रहा, मन यदि शुद्ध रहा, तो ध्रुवा स्मृति अर्थात भक्ति योग पुष्ट होगा, आपका भगवान के चरणों में दृढ़ निश्चय होगा, भक्ति योग प्रकट होगा। तो ये जो 8 योगों की चर्चा की गई, अष्टांग योग, उन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। परंतु यह जो आगे जो साधन बताए गए, उन साधनों में विवेक जो प्रथम साधन कहा गया, इन साधनों से ही भक्ति योग उत्पन्न होगा। इसमें प्रथम विवेक अर्थात अन्न आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अब उसके अनंतर विमोक, विमोक का तात्पर्य है कामान विश्वंगहा, अर्थात जो आपके कामना के विषय के जितने जितने पदार्थ हैं, शास्त्रों का चिंतन न करते हुए मन को जो अच्छा लगता है तो मन के अनुकूल ही आचरण करना, काम्य विषयों में अत्यंत आसक्ति रखना, यह आसक्ति भक्ति योग को प्रकट नहीं होने देती है, यह भक्ति योग में बाधक है। और इसी आसक्ति के अभाव का ही नाम विमोक है। कामना भिषु, ये जो कामनाएं हैं उनका जो है किसी भी प्रकार से, कामनाओं का तात्पर्य क्या है कि मनमुखी जो कामनाएं होती हैं, शास्त्रों का चिंतन न करते हुए संसार विषयनी जो कामना होती हैं, उन कामनाओं से, विषयों से विरक्त होकर के भगवान का चिंतन करना, और कामनाओं से रहित तो होकर भगवत विषयनी कामना करना है, संसार विषयनी कामना के त्याग की चर्चा है। तो इसी का नाम विमोक है। और यह विमोक भगवान में भक्ति को प्रकट करने वाला है। आगे अग्रिम जो चर्चा की गई विवेक विमोक के बाद अभ्यास, तो अभ्यास क्या है? पुनः पुनः आलंबन संशीलनम, बारंबार भगवान के जो दिव्य विग्रह है, भगवान का जो दिव्य चरित्र है, उन दिव्य चरित्रों को कहना, दिव्य चरित्रों को सुनना, भगवान के दिव्य विग्रह का बारंबार दर्शन करना, भगवान का ध्यान ही, भगवान की लीला ही, भगवान का चरित्र ही, यह जो आपका अवलंबन बनेगा, आपका आधार बनेगा। इस प्रकार की जो भावना है, एक बार में जो नहीं पुष्ट होती है, बारंबार उसका जो चिंतन करना, यही चिंतन की चर्चा जो यहाँ पर अभ्यास शब्द से कही गई है। मुमुक्षु जीव सदा सर्वदा हम परमपिता परमात्मा परमेश्वर के शेष हैं, वे हमारे शेषी हैं, इस प्रकार की चिंता करने वाला होना चाहिए, इस प्रकार की भावना से भावित रहना चाहिए। यही अभ्यास जो है जीव का कल्याण करने वाला है। और उसके बाद जो है आगे की जो चर्चा की गई उसका नाम क्रिया है। तो क्रिया क्या है? शक्तितः पंच महायज्ञादि अनुष्ठान क्रिया, शक्ति के आधार पर यथाशक्ति जो 5 महायज्ञ गृहस्थों के लिए कहे गए हैं, उनका नियमतः पालन करना, यही जो है आपकी क्रिया है। ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ये जो 5 यज्ञ कहे गए हैं, इन 5 यज्ञों की चर्चा ही यहाँ पर क्रिया के द्वारा कही गई है। अब ये जो 5 महायज्ञ क्या है और ये जो अष्टांग योग में जो चर्चा की गई है, इनकी सबकी हम लोग चर्चा कल के सत्र में करेंगे। और यह जो 7 साधन बताए गए हैं, इन साधनों को भी कल हम लोग पुनः पूर्ण करके आगे भगवान का जो यह भक्ति योग है, उस भक्ति योग को जानने के बाद आगे जो विद्याओं की चर्चा की गई है, उन विद्याओं की चर्चा करते हुए जो प्रपत्ति
की चर्चा की गई थी, भक्ति प्रपत्ति, उस प्रपत्ति के विषय में हम आप जानते हुए आगे। अब उसके बाद धर्मभूत ज्ञान का निरूपण होने के बाद जीव का निरूपण, फिर परमात्मा का निरूपण, इस प्रकार ग्रंथ में क्रमशः आगे बढ़ेंगे। आज के सत्र का यहीं पर समापन। जिसको यदि कुछ पूछना हो, ऐसे कोई विषय तो है नहीं पूछने वाला, आप लोग पूछ सकते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा है? नहीं महाराज जी, आज तो आनंद बंद किया जाए। ये कौन है? बिना नाम का एक व्यक्ति है ऐसे। आज आनंद आ गया? जी महाराज जी, आज कोई जिज्ञासा नहीं, आज आनंद था खाली। चलिए ठीक। हाँ, यही आनंद बना रहे और अपना जीवन भी इसी प्रकार का होता रहे, ऐसा प्रयास भी करना जी। ये जो विवेक की चर्चा की गई है, पहला उसका तो विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ठीक। और किसी कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो आज का जो है लाइव करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने लाइव